दोस्तों, हमने बहुत सारे क्रांतिकारी देशभक्तों के बारे में सुना है। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। कितनों की जान इसीलिए सिर्फ ले ली गई थी क्योंकि उन्होंने उन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम में से बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, महात्मा गांधी हैं। लेकिन कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी भी थे जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। बहुत से लोग उन्हें उनके बारे में सुना ही नहीं है। उन्होंने अपना साइलेंट योगदान दिया और वो दुनिया को छोड़कर भी चले गए, और उनके बारे में आज भी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे सेठ रामदास जी गुड़वाले, जिनको ब्रिटिशर्स ने बहुत बहुत ज़्यादा ही निर्मम हत्या की थी। उनकी हत्या ना कह के उसको एक सामूहिक हत्या कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उनको एक भरे चौराहे पे कुत्तों से कटवा कटवा के मारा गया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, आज हम इसके पीछे के बारे में जानेंगे कि ये श्री राम सेठ रामदास जी गुड़वाले कौन थे और इनको अंग्रेजों ने इस इतनी बुरी तरीके से और इतनी गंदी तरीके से इनकी जो हत्या की थी वो क्यों की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। सेठ रामदास जी गुड़वाले दिल्ली के अरबपति सेठ और बैंकर थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के गहरे दोस्त थे। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार में दिल्ली में पहली कपड़े की मिल स्थापित की थी। उनकी अमीरी का की एक कहावत थी, रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना चांदी जवाहरात है कि उनकी दीवारों से वो गंगा का पानी भी रोक सकते हैं। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांतिकारी की चिंगारी दिल्ली पहुंची, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 की सैनिक क्रांति का नायक घोषित कर दिया गया। दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों को की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई। बादशाह का खजाना खाली था। फिर एक दिन बादशाह ने अपनी रानियों के गहने मंत्रियों के सामने रख दिए। रामदास जी गुड़वाले बादशाह के गहरे मित्र थे। रामदा रामदास जी बादशाह की ये अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और कह दिया कि मातृभूमि की रक्षा होनी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामदास जी ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज और बैलों, ऊँटों व घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनके संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में सेठ जी ने जासूसों का जाल बिछा दिया। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे व छोटे से छोटे मनसबदार मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की। इस संकट काल में बहादुर शाह जफर की मदद कर देश को स्वतंत्र करवाने का बेमिसाल प्रयास किया। रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। दुखी होकर फिर एक दिन सेठ जी ने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेज सेना उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पे शासन करना है तो रामदास जी का अंत बहुत जरूरी है। सेठ रामदास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ लिया गया और जिस तरह से मारा गया वो तो क्रूरता की जीती जागती मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों के से खंभों में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए। उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुड़वाले उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूत संपत्ति थी। वह
वह मुगल बादशाहों से भी अधिक धनी थे। यूरोप के बाजारों में भी उनकी अमीरी की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के इतिहास में उनका जो नाम है वो उनकी अतुलनीय संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना वर्चस्व वर्चस्व निछावर करने की वजह से है, जिसे आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम? सेठ रामदास जी गुड़वाले, 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। ऐसे क्रांतिकारी के लिए आज एक सल्यूट तो बनता है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया और उनके बारे में ज़्यादा कहीं उल्लेख भी नहीं है। तो इसके लिए हमें ये कहानी और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे इनके बारे में और लोग भी जानें। वैसे तो क्रांतिकारियों ने बहुत कुछ किया है इस देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से, लेकिन आज हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में हमने सुना था, लेकिन इनके बारे में नहीं सुना था। तो इनकी कहानी भी सबको पता होनी चाहिए। इन्होंने कितना बलिदान दिया था, पैसे रुपयों से, और अपने आप को भी इन्होंने निछावर कर दिया देश के लिए। तो ऐसे ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो अगर हमारी कहानी, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।